क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वेद सिर्फ यज्ञ, मंत्र और देवताओं तक सीमित होते तो वे हजारों साल बाद भी प्रासंगिक कैसे रहते? ऋग्वेद देवताओं की स्तुति करता है, यजुर्वेद कर्मकांड की विधि सिखाता है, सामवेद संगीत और नाद का रहस्य बताता है। लेकिन अथर्ववेद वो वेद है जो सीधे इंसान के जीवन से बात करता है। ये वेद बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना करता है, परिवार को जोड़ने की बात करता है, समाज में शांति चाहता है और पृथ्वी को मां मानकर उसकी रक्षा सिखाता है। आज हम जानेंगे अथर्ववेद, जीवन, समाज और विज्ञान का वेद। अथर्ववेद का सबसे अनोखा पहलू यही है कि ये ईश्वर से ज्यादा इंसान पर केंद्रित है। इस वेद में दीर्घायु की कामना है, स्वस्थ शरीर की प्रार्थना है और मन की शांति के सूत्र हैं। ये हमें सिखाता है कि अच्छा जीवन बराबर स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और नैतिक आचरण। अथर्ववेद में पति पत्नी के बीच स्नेह, विश्वास और सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत मंत्र सम्राज्ञी श्वशुरे भव, अर्थ स्त्री परिवार में सम्मान, सौहार्द और नेतृत्व की प्रतीक बने। ये दिखाता है कि वैदिक समाज में नारी को केवल सहायक नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता की धुरी माना गया। अथर्ववेद सिर्फ व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की सेहत की चिंता करता है। यहां हमें मिलता है सभा और समिति का उल्लेख, जहां निर्णय संवाद और सहमति से लिए जाते थे। ये लोकतांत्रिक सोच का प्रारंभिक रूप था। राष्ट्र और सामाजिक एकता। अथर्ववेद राष्ट्र को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना मानता है। संस्कृत मंत्र संगच्छध्वम संवदध्वम, अर्थ आओ साथ चलें, साथ सोचें और एक होकर आगे बढ़ें। ये मंत्र आज भी राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और सामूहिक उत्तरदायित्व का आधार है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो अथर्ववेद को वैज्ञानिक दृष्टि से अद्भुत बनाता है। आयुर्वेद के बीज। अथर्ववेद में जड़ी बूटियों, औषधियों और रोग निवारण का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। यही आगे चलकर आयुर्वेद की नींव बना। बीमारी को सिर्फ दैवी प्रकोप नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से जोड़ा माना गया। कीटाणु विज्ञान के संकेत। अथर्ववेद में अदृश्य हानिकारक शक्तियों का उल्लेख है जो शरीर को प्रभावित करती हैं। आज हम इन्हें बैक्टीरिया और वायरस कहते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी की एक प्रारंभिक चेतना थी। पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त आज के एनवायरमेंटल साइंस से कई गुना आगे की सोच रखता है। संस्कृत मंत्र माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थ पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। ये केवल काव्य नहीं, ये सस्टेनेबल लिविंग का दर्शन है। अथर्ववेद हमें ये सिखाता है कि आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जब विज्ञान मानवता से जुड़ता है, जब ज्ञान करुणा के साथ चलता है, तब जन्म लेता है संतुलित सभ्यता। आज के तनावपूर्ण, पर्यावरण संकटग्रस्त और मानसिक रूप से थके समाज में अथर्ववेद हमें फिर से जीना सिखाता है। शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी अथर्ववेद
सिर्फ ग्रंथ नहीं, मार्गदर्शक है।